हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज आप लोगों को क्लास 6 इंग्लिश डेजी बुक का यूनिट 1A द इम्पेरर एंड द नाइटिंगेल पढ़ाएंगे। तो इम्पेरर मतलब राजा होता है और नाइटिंगेल मतलब बुलबुल। तो हेडिंग क्या हो गया? राजा और बुलबुल। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हैव यू एवर हर्ड अ केज्ड बर्ड सिंग? क्या आपने कभी पिंजड़े में कैद पक्षी को गाते सुना है? डू यू फाइंड इट डिफरेंट दैन अ बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन? एक बगीचे में जो पक्षी गाती है उससे अलग होता है जो पिंजरे में पक्षी गाती है। वेल, दिस इज अ फेयरी टेल। ये जो है काल्पनिक कहानी है अबाउट ए नाइटिंगल ए सिंगिंग बर्ड। एक बुलबुल का जो एक गाने वाली पक्षी रहता है। हु सिंग्स एज स्वीटली एज कक्कू, जो कोयल की तरह गाता है। द नाइटिंगल इज पुट इन अ केज, बुलबुल को पिंजड़े में कैद कर दिया जाता है। बाय ए चाइनीज एम्पेरर, चीनी राजा के द्वारा। बिकॉज ऑफ इट्स मेलोडियस वॉइस, क्योंकि वो बहुत मधुर गाता था। व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टोरी शुरू हो रहा है। लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ चाइना देयर लिव्ड एन एम्पेरर। बहुत पहले की बात है, चाइना के धरती पर एक राजा रहा करता था। ही हैड अ मैजेस्टिक पैलेस, उसके पास एक भव्य महल था। बिहाइंड द पैलेस देयर वाज अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड अ नाइटिंगेल लिव्ड इन इट। उसी महल के पीछे एक बहुत घना विशाल जंगल था और उसी जंगल में एक बुलबुल रहा करता था। द नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडियसली, वो जो बुलबुल था बहुत मधुर गाया करता था। दैट इट वाज नोन फार एंड वाइड, और उसके गाने के चर्चे पूरे इलाके में मशहूर थे। पीपुल इवन रोट बुक्स अबाउट इट, यहाँ तक कि लोग उसके बारे में किताबें लिखा करते थे। व्हाट इज दिस नाइटिंगेल, वाई आई नो नथिंग अबाउट इट। तो एक बार जब राजा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वन डे द इम्पेरर रीड वन ऑफ द बुक्स एंड विश टू सी द बर्ड सिंगिंग। जब एक दिन क्या है कि राजा किताब वो पढ़ता है जिसमें बुलबुल के बारे में जिक्र किया हुआ था, तो उसे भी इच्छा होता है कि हम भी उस बुलबुल को गाते हुए सुने। द इम्पेरर ऑर्डर्ड हिज मैन टू ब्रिंग द नाइटिंगेल टू द पैलेस। तो जो राजा रहता है अपने आदमियों को आदेश देता है कि उस नाइटिंगेल को महल में लेकर के आओ। तो जितने भी लोग रहते हैं उसमें जो रसोइया रहती है, मैड किचन रहती है, वही बुलबुल को देखे रहती है, तो साथ में जाती है बुलबुल को लाने। तो यहाँ पर देखिए इमेज में दिखाया गया है, ये मैड किचन है। ये गई है और कह रही है कि ये है, देखो यहाँ पे ये पक्षी है। ओनली अ किचन मैड हैड सीन द नाइटिंगेल सो शी टुक देम टू द बर्ड। तो वही सबको पक्षी के पास लेकर के जाती है। द किचन मैड आस्क्ड द नाइटिंगेल टू कम टू द पैलेस विथ देम। तो जो किचन मैड रहती है वो नाइटिंगेल को कहती है कि तुम मेरे साथ महल चलो। वाई हैव यू कम हेयर लिटिल गर्ल। यहाँ पे देखिए पक्षी को बोलते हुए दिखाया गया है कि छोटी लड़की तुम यहाँ पर क्यों आई हो। आवर इम्पेरर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम। तो वो बोलती है कि मेरे महाराज चाहते हैं कि तुम उनके सामने गाओ। द नाइटिंगेल एग्रीड टू गो टू द पैलेस विथ देम। तो जो बुलबुल रहता है उन लोगों के साथ महल जाने के लिए तैयार हो जाता है। द नाइटिंगेल सैंग सो मेलोडियसली, अब बुलबुल इतना मधुर गाता है दैट टीयर्स कैम इन टू द इम्पेरर्स आइज, के महाराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नाउ आई कैन हियर यू सिंग एवरी डे। तो राजा कहता है कि तुम बहुत मधुर गाते हो, इसीलिए हम तुमको क्या करेंगे, अपने पास रखना चाहते हैं। तो ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुट द नाइटिंगेल इन अ फैंसी केज। तो बहुत बढ़िया सुंदर पिंजड़ा में उस बुलबुल को कैद कर दिया जाता है ताकि राजा प्रत्येक दिन
उसके मधुर गाने को सुन सके। सम डेज लेटर, कुछ दिन बाद, अ मैसेंजर ब्राउट अ प्रेजेंट फ्रॉम द किंग ऑफ जापान। कुछ दिन बाद एक जापान का जो दूत रहता है एक उपहार लेकर के आता है। तो अ गिफ्ट फॉर यू मैजेस्टी, और आकर के कहता है महाराज आपके लिए जापान के राजा के तरफ से एक उपहार है। इट वॉज ए ब्यूटीफुल टॉय नाइटिंगल, तो वो एक खिलौना पक्षी था उपहार में, मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हुआ था, एंड कवर्ड विथ ज्वेल्स, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े गए थे। द इम्पेरर वुंड अप द टॉय बर्ड, एक दिन इम्पेरर जो है, राजा जो है, उस खिलौने वाली पक्षी से जख्मी हो जाता है, कील वगैरह चुभ जाता है। एंड इट सैंग द सेम सॉन्ग अगेन एंड अगेन, और वो जो खिलौना वाला पक्षी है वो बार बार एक ही गाना सुनाता है। जैसे हम लोग छोटे मोबाइल में अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो एक ही म्यूजिक को रिपीट करता है। सच अ वंडरफुल प्रेजेंट, जब वो देखता है तो कहता है बहुत अद्भुत उपहार है। एवरी नाइट द इम्पेरर लिसन टू द टॉय बर्ड सॉन्ग, अब वो खिलौने वाला जो पक्षी था उससे ये प्रत्येक रात को सुना करता था गाना। द रियल नाइटिंगल फेल्ट अनहैप्पी एंड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट, अब ये बात जो रियल नाइटिंगल था उसको बहुत बुरा लगा कि हमें छोड़कर ये खिलौने बुलबुल से खेल रहा है, उसका गाना सुन रहा है, जबकि हम रियल हैं। तो वो नाखुश होकर के फिर से जंगल में चला जाता है। वन डे द टॉय बर्ड ब्रोक, एक दिन क्या होता है कि वो खिलौना वाला पक्षी टूट जाता है। एंड नो वन इन द किंगडम कुड रिपेयर इट, और साम्राज्य में कोई ऐसा आदमी नहीं रहता है जो उसको ठीक कर पाए। द इम्पेरर बिकेम सैड, राजा जो है बहुत उदास हो जाता है। हिज ओनली विश वाज टू हियर द मेलोडियस म्यूजिक ऑफ द नाइटिंगल अगेन, तो उसका सिर्फ मात्र एक ही इच्छा होता है कि मैं फिर से उस बुलबुल के, जो रियल बुलबुल है, उसका मैं फिर से मधुर आवाज को सुनूं। ईयर्स पास्ट, सालों बीत जाते हैं। एंड द इम्पेरर ग्रीव वेरी सिक, राजा जो है बहुत बीमार पड़ जाता है। व्हेन द रियल नाइटिंगल हर्ड द न्यूज, और जब रियल नाइटिंगल को ये बात पता चलता है कि राजा बीमार है, इट फ्लू टू हिज विंडो टू सिंग, तो जंगल से उड़ करके आकर के महल के एक खिड़की पर बैठ जाती है और गाना शुरू कर देता है। एवरी डे द बर्ड सेट ऑन द, प्रत्येक दिन वो जो पक्षी था खिड़की पर बैठता और सैंग स्वीट सॉन्ग फॉर द इम्पेरर, और राजा के लिए मीठे मीठे मधुर मधुर गीत सुनाता। ही रिकवर्ड वेरी सुन, और वो इसके कारण बहुत जल्द ही ठीक हो गया। द इम्पेरर प्लीडेड द नाइटिंगल टू कम बैक टू द पैलेस एंड स्टे इन अ केज, तो राजा जो है प्रार्थना करता है बुलबुल से कि प्यारी बुलबुल तुम यहीं रह जाओ, यहीं पे रह जाओ, जो हम पिंजड़ा बनवाएं उसी में तुम रहो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इमेज दिखाया गया है। थैंक यू डियर नाइटिंगल, नाइटिंगल को धन्यवाद देता है ये राजा। तो बुलबुल बोलती है कि आई लाइक माई फ्रीडम बट आई विल कम, तो कहता है नहीं, हम पिंजड़े में तो नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे आज़ादी पसंद है, लेकिन हम यहाँ पे तुम्हारे लिए आया करेंगे। द नाइटिंगल रिफ्यूज टू स्टे इन द पैलेस, जो बुलबुल है वो इनकार कर देता है महल में रुकने से, बट प्रोमिस्ड, लेकिन वादा करता है, टू कम टू द विंडो, कि वो खिड़की पर आएगा, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, टू सिंग, गाने के लिए। एंड इट डिड, और उसने ऐसा ही किया। तो यहाँ पर आपका स्टोरी खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।